जैसा कि मैं अब तुर्की में मौजूद हूँ और आज भी हम तुर्की की मज़ीद कुछ और स्पॉट्स जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनकी सैर करेंगे और उनसे रिलेटेड जो मालूमात हैं वो भी हम इकट्ठी करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ शान हैदर और इस वक्त मैं इस्तांबुल के तक्सीम स्क्वायर में हूँ। नाम से जैसे जाहिर होता है तक्सीम स्क्वायर असल में जो टर्की है इसको जो रिपब्लिक मॉन्यूमेंट है यहाँ इस जगह पर तक्सीम स्क्वायर पे, और ये एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। इसके इर्द गिर्द आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स, दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह मिलते हैं। इसको इस्तांबुल मेट्रो नेटवर्क की वजह से मॉडर्न इस्तांबुल का हार्ट समझा जाता है। बेसिकली तक्सीम स्क्वायर पर जो मौजूद रिपब्लिक मॉन्यूमेंट है, जो इनॉग्रेशन है इसकी रिपब्लिक ऑफ टर्की की 5th एनिवर्सरी पर 1928 में किया गया। यहाँ पर टर्की की जो मशहूर होटल मरमारा होटल भी यही इस जगह पर है और इसके साथ है अतातुर्क कल्चरल सेंटर, वो भी इसी जगह लोकेटेड है जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं। इसके अलावा इस स्क्वायर पर इस्तांबुल से कई अहम यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो सड़कें हैं, जो रोड्स हैं वो कनेक्ट होती हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये पुल बेसिकली इसे बॉस्फोरस ब्रिज कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन 1978 में कंप्लीट हुई थी। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि इस्तांबुल यूरोप से एशिया से कनेक्ट है, तो वो इसी जगह आकर यूरोप और एशिया का जो बॉर्डर और कनेक्शन है यहीं आकर मैच होता है। यानी ऐसा कुछ हिस्सा इसका कुछ यूरोप में जबकि कुछ हिस्सा एशिया में है। तो ये ब्रिज इन दोनों हिस्सों को मिलाने का काम करता है। ये ब्रिज जब वजूद में आया था तो ये दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज बन गया था, लेकिन अब ये ब्रिज दुनिया की 40वें सबसे जो लंबे ब्रिजेस हैं उनमें आता है इसका नंबर। एक और वाकया जो इस पुल से जुड़ा हुआ है वो ये है कि 15 जुलाई 2016 को टर्की की आर्मी का जो कू हुआ था वो उसमें जो मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश की गई थी, टर्की की आवाम ने इस बगावत की मुखालफत की थी और वो सड़कों पर जब आए थे तो इसी वजह से काफ़ी सारे सिविलियंस जो थे वो मारे भी गए थे, लेकिन आर्मी यहाँ पर नाकाम हुई थी टर्की के इस कू में। तो वो जो मार्शल लॉ नहीं लग सका था उसके बाद 25 यानी 2016 को टर्की के जो प्राइम मिनिस्टर थे बिन अली यल्डिम ने काबीना के फैसले का एक ऐलान किया और उसके बाद इस पुल का नाम बाज़ाब्ता तौर पर तब्दील करके, जैसे मैंने आपको बताया, शोहदा के पुल रख दिया गया। ऐसा उन लोगों की याद में किया गया जो इस जो कू हुआ था, बगावत की कोशिश को रोकने के दरमियान शहीद हो गए थे। आपने अक्सर ये सुना होगा कि यूरोप और टर्की के दरमियान एक ब्रिज है, जो मतलब एक ब्रिज का फर्क है। दरअसल ये जो ब्रिज है शोहदा का पुल किया जिसे बॉस्फोरस ब्रिज कहते हैं, ये वही है। अब हमारे अगला जो डेस्टिनेशन, जो अगला स्पॉट है, हम उसकी तरफ जाते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ये जो टावर आप देख रहे हैं इसे गलाटा टावर के नाम से जाना जाता है और ये इस्तांबुल सिटी का एक बहुत हॉट टूरिस्ट स्पॉट है और बहुत सारे आपको इसके जो है ना सोवेनियर्स मिलते हैं। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, काफ़ी टूरिस्ट इसको देखने आते हैं और इसकी दीवारों को मतलब इस गलाटा टावर की दीवारों को भूल भुलैया की मतलब दीवारें कहा जाता है। इस टावर को जो है ना मतलब इस टावर के ऊपर एक वॉच टावर बनाया गया था। अब इस टावर को एक म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बेसिकली पुराने वक्तों में ये टावर जो बजंती अंपायर थी के दौरान तामीर करवाया गया था और इसका मकसद था यहाँ से पूरे टर्की शहर को मॉनिटर किया जाए। इस बजंती जो शहंशाह था जिसका नाम जस्टेन बताया जाता है ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था और इस टावर को 1204 में जो है ना जो सलेबी जंग हुई थी के दरमियान मतलब इसको काफी नुकसान हुआ था, डैमेज हुआ था, तो उसके बाद इसको एक वॉच टावर के तौर पर मतलब फिर तामीर किया गया ताकि दूर दराज से आने वाले जो मतलब कश्तियां होती थी या बहरी जहाज जो होते थे उन पर नजर रखी जा सके। अगर आप इस टावर को टॉप से इस्तांबुल इस टावर के ऊपर जाके इस्तांबुल को देखें तो आपको पूरा इस्तांबुल का एक 360 डिग्री व्यू मिलता है आपको, मतलब पूरा शहर आपको 360 एंगल पे आप देख सकते हैं और शायद यही वजह है कि ये हमेशा टूरिस्ट से भरा रहता है। असल में ये टावर एक कॉलोनी का हिस्सा था जिसका नाम था गोननीसिया कॉलोनी। इस कॉलोनी के दरमियान ये टावर था और बाहर से पूरे लोग, एक कॉलोनी थी कवर्ड। लेकिन ऑटोमन्स ने जब इस्तांबुल को कब्जे में लिया तो इस कॉलोनी की जो दीवारें थी बनाई गई थी उनको गिरा दिया गया और इस कॉलोनी को खत्म कर दिया गया, लेकिन इस टावर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया गया, इसको वैसे का वैसा छोड़ दिया गया और इसको फिर बाद में जेल में उन्होंने इसको तब्दील कर दिया। अगर आसान अल्फाज में मैं कहूं तो ये टावर इस वजह से भी ज्यादा मशहूर है कि इसके ऊपर से इंतहाई खूबसूरत व्यू आपको मिलता है जैसा कि आप देख रहे हैं। और अगर मैं इसको ऊपर मतलब जाने की इसकी टिकट के बारे में बात करूं तो इसकी ऊपर जाने की टिकट है 175 टर्किश लीरा। तो हमारा ये टर्की का सफर यहाँ पर इख्तिताम को पहुंचता है। तो नेक्स्ट टूर पर हम टर्की के मतलब हमसाया कंट्री अजरबैजान की बात करेंगे और वहाँ की जो खूबसूरत
जो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको विजिट करेंगे और उनके बारे में बात करेंगे। तो मेरी ये टर्की की जो सीरीज थी आज यहाँ पर खत्म हो रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो।